दोस्तों, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके आगे भी एक कहानी है जो कि हमने बचपन में नहीं पढ़ी है, और वही कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। दरअसल खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर बहुत ज़्यादा घमंड था, और जंगल में जो भी उसे मिलता था वो उसे अपने साथ रेस के लिए चैलेंज करता। एक बार कछुए ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के बीच रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा, और बहुत तेजी से भागने के बाद में जब बहुत आगे निकल गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। तो उसने मन ही मन सोचा कि क्यों न थोड़ी देर बैठकर आराम कर लिया जाए। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे लेट गया, और कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब बहुत देर होने के बाद में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ काफ़ी आगे निकल चुका है। खरगोश बहुत तेज़ी से भागा और बहुत कोशिश की रेस जीतने की, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, और फाइनली धीरे धीरे ही सही लेकिन कछुए ने उस रेस को जीत लिया। दोस्तों, ये थी पहली कहानी जो कि हमें बचपन में पढ़ाई गई थी और आज तक हमने जो सुनी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिली थी कि धीरे ही चलो लेकिन लगातार चलने वाले की ही जीत होती है। इसके आगे की कहानी अब सुनिए। रेस हारने के बाद में खरगोश काफ़ी निराश हुआ, और उससे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी कि अगर वो वहाँ पर रुकता नहीं तो कछुआ कभी भी उसे रेस में हरा नहीं सकता था। इस बार फिर से खरगोश ने कछुए को रेस के लिए चैलेंज किया। पहली रेस जीतने के बाद में कछुआ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, और उसने इस रेस को भी एक्सेप्ट कर लिया। इस बार फिर से रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज़ी से भागा, लेकिन इस बार रुका नहीं, और वहीं कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश बहुत तेज़ी से भागा और कछुए को एक बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। ये थी दूसरी कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीरे चलना, लगातार चलना सही है, लेकिन उससे भी बेहतर है तेज चलना और लगातार चलना आज की डेट में। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी एक कहानी है, वो अब सुनिए। इस बार खरगोश नहीं बल्कि इस बार कछुआ खरगोश को रेस के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस बार रेस के जो रूल्स होते हैं वो अपने मुताबिक तय करने को बोलता है, और खरगोश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार तीसरी रेस शुरू होती है, और जैसे ही रेस शुरू होती है हमेशा की तरह फिर से खरगोश बहुत आगे निकल जाता है कछुए से। लेकिन जब खरगोश आगे जाता है तो वहाँ रास्ते में एक नदी होती है, और खरगोश कभी भी नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता था। कछुआ धीरे धीरे सही लेकिन लगातार चलता रहा और फाइनली नदी तक पहुँचा। कछुए ने तैरकर नदी पार की और नदी के उस पार जाकर रेस कंप्लीट की, और कछुआ फाइनली इस रेस को जीत गया। दोस्तों, ये थी तीसरी कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत को पहचानो। खरगोश कछुए से काफ़ी तेज था, लेकिन फिर भी कछुए ने इस रेस को जीत लिया। क्यों? क्योंकि कछुए ने अपनी ताकत को पहचाना। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन को पहचानो और उस पर काम करो। दोस्तों, ये थी तीसरी कहानी, लेकिन ये कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इसके आगे भी एक लास्ट कहानी है। इस बार फिर से रेस शुरू हुई, लेकिन एज ए कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एज ए टीममेट्स। इतनी रेस लगाने के बाद में कछुआ और खरगोश एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। जैसे ही रेस शुरू हुई खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और जल्दी से कछुए को लेकर नदी तक पहुंच गए। और जैसे ही वो नदी के पास में पहुंचे, कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और खरगोश को नदी तैरकर पार करवाई, और नदी के उस पार जाकर फिर से खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठाया और जल्दी से उस रेस को जीत लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। तीसरी कहानी में कछुआ जीत तो गया था, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से जीता था। इस कहानी में दोनों जीते, और बल्कि बहुत तेज रफ्तार से जीते। तो ये थी 4 कहानियाँ। इन चारों कहानियों की सीख को एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहली कहानी से हमें ये सीख मिली थी कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। दूसरी कहानी से हमें ये सीख मिली थी कि धीरे चलना, लगातार चलना अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर है तेज चलो और फिर लगातार चलो। तीसरी कहानी से हमें ये सीख मिली थी कि अपनी ताकत को पहचानो, अपने पैशन पर काम करो, आपकी जीत निश्चित है। और चौथी सीख ये है टीम वर्क करो, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।